नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। इसका हमें गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। मूल अर्थात कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए जो है कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। तो जैसा कि पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारा अचर पद है 5√2 और x² का जो गुणांक है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो √2 है और √2 है, तो √2 का मतलब डायरेक्ट देखिए, √2 का मतलब हुआ कि अभी ये दोनों √2 के अंदर आ जाएंगे, अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे दोनों संख्या। रूट के अंदर 2 है और एक रूट के अंदर 2 है, तो जब ये दोनों एक साथ रूट के अंदर आ जाएंगे तो ये जोड़ा बन रहा है, तो ये एक बाहर निकल जाएगा। तो 5 दूनी 10। अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो देखिए कैसे होता है। √2 का जब हम √2 में गुणा करेंगे तो √2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2 इंटू 2 की घात 1/2। तो आधार जब समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1/2 प्लस 2 की घात 1/2। तो 2 आधार समान है घातों के, तो ये 1 और 1 2/2 हो जाएंगे। 2 से 2 कट गया, 2 की घात 1 मतलब 2। तो यही चीज़ होता है। डायरेक्ट आप ये भी समझ सकते हैं कि ये दोनों अंडर रूट के अंदर आ जा रहे हैं, तो ये एक जोड़ा बना रहे हैं। जोड़ा जब हम रूट हटाएंगे तो केवल एक अंक बाहर आता है, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो हमने दोनों का गुणा कर दिया। गुणा करके हमें 10 प्राप्त हुआ। सेकंड में क्या करना होता है स्टेप में, इस 10 का हमें गुणनखंड करना होता है। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा अचर पद का जो चिन्ह होता है यहाँ पे प्लस है, तो इस गुणनखंड को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमारा यक्स का जो गुणांक है वो आना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ यक्स का गुणांक 7 है, तो अगर हम 5 में अगर 2 जोड़ दें तो बराबर 7 हो जाएगा। और उसके साथ साथ तीसरे में 2 कंडीशन है। पहला ये, दूसरा जो हम बनाएंगे जोड़ने या घटाने पर, उन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करें तो हमें यही संख्या मिलनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे 10 मिल रहा है। तो दोनों फॉलो कर रहा है। तो अब इस 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 7 की जगह लिखेंगे 5 + 2x प्लस 5 √2 = 0। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x और 2 में करेंगे x का गुणा तो 2x प्लस 5 √2 = 0। तो जैसा कि यहाँ पे रूट जो है √2 के हैं, 2 में जो है वर्गमूल में दिया हुआ है 2, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हम इसी तरीके से लिख लेंगे। और अगर आप डायरेक्ट करना जानते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको दिक्कत है उनके लिए है। तो जैसा कि यहाँ 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं, एक करणी में 2 और दूसरा करणी में 2 प्लस 5 करणी में 2 = 0। तो शुरू के 2 पद में देख रहे हैं, जैसा x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x को हम जब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा करणी में 2x प्लस 5। ये शुरू के 2 पद हो गए। और लास्ट के 2 पद में देख रहे हैं, करणी में 2 यहाँ पर भी है, करणी में 2 यहाँ पर भी है, तो प्लस में करणी के 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा करणी में 2x, ये तो बाहर निकल गया, ये और ये बचा, प्लस 5 = 0। हल करने में हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो संख्या बन रही है दोनों एक समान है, मतलब ये क्वेश्चन हम सही लगा रहे हैं। तो अब ये करणी ब्रैकेट वाले को बाहर ले लेंगे, √2x प्लस 5, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा करणी में 2 = 0। अब एक बार पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लेंगे, या ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तभी नहीं पूरा समीकरण को हल करने में 0 आ रहा है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 5, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -5 बटे करणी में 2, और दूसरा यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस करणी में 2, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से x का मान आ गया -5 बटे करणी में 2 और एक आ गया माइनस करणी में 2, जो कि दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसको आपको नोट करना है। तो जैसा कि पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, करणी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करणी में 2 = 0। उसके अलावा जो स्टेप मैंने तीनों बताया वो आपका रफ में करना है, आपको फेयर में नहीं करना है। तो यहाँ से हो गया करणी में 2x² प्लस 7 को हम लिख दिए 5 + 2x, क्योंकि 5 + 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुणा करने पे जो संख्या 10 बन रही थी वो आ रहा है।
फिर उसके बाद हमने यक्स से इसमें गुणा किया तो ये हो गया √2 करनी यक्स स्क्वायर प्लस 5 में यक्स से गुणा होकर 5x प्लस 2 में गुणा होकर 2x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0 हो गया। अब शुरू के 2 पद से हमने कॉमन लिया। जैसे अगर आपको दिख रहा है यहाँ से तो देख सकते हैं यहाँ यक्स केवल कॉमन है, तो यक्स निकालेंगे तो यहाँ से करनी में 2 और यक्स बचेगा, और यहाँ से यक्स निकाल दें केवल 5 बचेगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ देख रहे हैं केवल करनी में 2 कॉमन है, तो इस 2 को हम 2 बार करनी में 2 लिख सकते हैं। तो करनी में 1 2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 1 करनी में 2 और यक्स बचेगा, प्लस यहाँ से करनी का 2 तो बाहर निकल गया तो केवल 5 बचेगा। फिर इन दोनों में करनी में 2x प्लस 5 कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से करनी में 2 बराबर 0 हो गया। तो एक बार हमने करनी में 2x प्लस 5 बराबर 0 किया और एक बार हमने x प्लस करनी में 2 बराबर 0 किया। तो यहाँ से x का मान निकल गया -5/√2 और यहाँ से x का मान निकल गया करनी या फिर √ जो कह सकते हैं माइनस करनी में 2। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण के 2 मान हो गए, -5/करनी में 2 और एक माइनस करनी में 2। ठीक है, इस स्टेप पे मैंने आपको हाल में बताया कि कैसे आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा, और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।